जी सर, आपने बुलाया? हाँ काव्या, मैंने तुम्हें बुलाया है। ये लो मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। सर, इतना महंगा फोन? सर, इतना महंगा फोन, लेकिन ये सब क्यों सर? ये मैंने तुम्हें तुम्हारे काम से और तुमसे खुश होके दिया है। पर सर, अभी तो मुझे यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 ही महीना हुआ है, तो ये सब क्यों सर? यही तो बात है काव्या, है? देखो ना, तुम्हें ऑफिस में आए हुए सिर्फ महीने दिन ही तो हुए हैं, लेकिन तुम अपने काम को इतने अच्छे ढंग से करती हो ना कि मैं तुमसे बहुत प्रभावित हो गया हूँ। और इसीलिए मेरी कंपनी को और मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। और ये छोटा मोटा गिफ्ट देते रहता हूँ ताकि तुम अपने काम के प्रति मोटिवेट रहो। थैंक यू सो मच सर। और अब ना मैं और ट्राई करूँगी कि मैं और इससे अच्छा काम करूँ। जरूर काव्या। ठीक है सर। आ गई मैं। आ गई तुम तो। चाय पियोगे कप? नहीं नहीं धर्मेंद्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या दिखा रहा है भाई? ये देखो, इतना महंगा फोन, और कब से ना मुझे यही मॉडल वाला फोन चाहिए था। और देखो, मेरे सर ने आज मुझे ये एक फोन गिफ्ट किया है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कैसा लग रहा है तुम्हें? इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन। हाँ। लेकिन तुम्हारे बॉस ने ये तुम्हें क्यों दिया? अरे क्यों दिएगा, क्या मतलब? मैंने तुम्हें बताया तो, मेरे सर ना मेरे काम से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, और प्रमोशन के उस पे ना उन्होंने मुझे फोन गिफ्ट किया। कितना अच्छा है ना? काफी, एक बात बताऊं, तुम्हारी सैलरी ना सिर्फ 15,000 रुपये है, और तुम्हारे बॉस ने 1 लाख रुपए का फोन गिफ्ट। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वाह धर्मेंद्र वाह, आखिरकार तुम्हें दिखाई दी ना अपनी मर्दों वाली सोच। अरे तुम ऐसे कितना ज्यादा जेलस होते हो। अरे मेरी तरक्की ना तुमसे देखी नहीं जाती ना, हर चीज में अपनी टांग अड़ाना तो जरूरी है तुम्हें। अरे कबे, क्या बकवास कर रही है तुम? बच्चों वाली बातें मत करो। अरे तुम मेरी वाइफ हो, और अगर तुम तरक्की करोगे तो इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी यार? अरे बस करो धर्मेंद्र, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। जब हस्बैंड वाइफ के बीच में पत्नी ज्यादा कमाने लग जाती है ना, तो आदमी की ना नई लीगो सामने आ ही जाती है कि पत्नी उससे अच्छा कैसे कर सकती है। फिर तुम्हें तो चिढ़ मचती है ना, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं 10 लोगों से मिल रही हूँ, तुम इनफीरियर होने लग गए, सब अच्छे से दिख रहा है मुझे। ऐसा है काव्या, ये फ़ोन रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें नीचे हमको गिफ्ट किया, ठीक है? कल ऑफिस जाना, अपने बॉस को ये फ़ोन वापस करके आना। हार में जाओ तुम, और ये गिफ्ट ना मुझे मिला है, और मैं इसको रखूंगी, और तुम कोई नहीं होता मुझे टोकने और रोकने वाले। हाँ जी सर, आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि कल जो तुमने प्रोजेक्ट फाइल दिया है ना, उसमें मुझे कुछ त्रुटि नज़र आ रही है। ज़रा तुम एक बार चेक करके देख तो लो ये सही है या नहीं। श्योर सर, मैं चेक कर लेती हूँ। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, तुम अपना काम करो ना। करो, देखो कहाँ त्रुटि है। ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हैं आप? बदतमीजी? अरे क्या हुआ, थोड़ा सा हाथ ही तो टच किया हूँ। सर, ये ना बहुत गलत कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं मैं मैरिड हूँ। अरे क्या गलत है इसमें? हाँ, महीने दिन से मैंने तुझ पे 4 लाख रुपया खर्च किया है, और इतना खर्च करने के बाद तुझे थोड़ा सा टच भी नहीं कर सकता हूँ क्या? मतलब सर, मैं कुछ समझी नहीं। ये जो मैंने तुझे तरह तरह के गिफ्ट दिए हैं ना काव्या, वो तेरे काम के लिए नहीं दिए हैं, बल्कि तेरे ग्लैमर और खूबसूरती को देख के दिए हैं, ताकि मेरा भी मन लगा रहे। और तू कह रही है कि मैं तुझे टच भी नहीं कर सकता। तेरी जानकारी के लिए बता दूं काव्या कि तू इतना अच्छा भी काम नहीं करती है कि मैं तुझे रंग रंग के गिफ्ट दूं। अरे तुझे तो मैं इसलिए गिफ्ट दे रहा था ताकि तू मेरे करीब आ और मैं तुम्हारे करीब पहुंच सकूं। और रही बात काम की, तो काम तो तू बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे हमारे अदर एम्प्लॉय करते हैं। बस तू मुझे भाग गई थी और मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, इस कारण मैं तुम्हें इतना गिफ्ट और भाव दे रहा हूँ, समझी? देखो, तुम ना मुझसे दूर रहो, और अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करी ना, मैं ना ऑफिस में सबको जाके बोल दूं कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। शोर मचाओगे? ठीक है, मचाओ शोर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वैसे भी हमारे सारे स्टाफ को ये बात की अच्छे तरीके से जानकारी है कि मैं तुझे गिफ्ट देता हूँ, क्योंकि सारे स्टाफ को पता है कि मैं तुझे हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे और हमारे बीच कुछ चल रहा है, और ये तो स्टाफ को भी पता है। इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो, मैं जैसा कहता हूँ ना ऐसा करो। सर अगर मुझे पता होता ना कि वो सारे गिफ्ट्स आपने मुझे ये सब रीजंस की वजह से दिए तो मैं वो गिफ्ट्स कभी भी नहीं लेती। देखो अब तो तुमने गिफ्ट ले लिया है, तो बेहतर यही होगा कि मैं जो गिफ्ट तुमसे चाहता हूँ वो मुझे दे दो। देखिए मैं आपके सारे गिफ्ट्स आपको वापस कर दूंगी, मुझे उसमें से एक गिफ्ट भी नहीं चाहिए। अरे वापस करने के लिए मैंने तुझे वो गिफ्ट थोड़ी दिए थे काव्या। हाँ? क्यों इतनी भोली और नादान बन रही हो? देखिए सर आपका ना बहुत ज्यादा हो गया है, और अब ना मैं आपकी पुलिस पे कंप्लेंट कर दूंगी। एक बात बता काव्या, जब तुझे मेरे साथ प्रेम का खेल खेलना ही नहीं था तो मेरे गिफ्ट क्यों लिए? अरे मेरे पैसों पे ऐश मौज की, अब मैं थोड़ा सा तुझसे कॉपरेशन चाहता हूँ तो नखरे दिखाती है। देख अगर मेरे साथ ये सब नहीं करने का है ना तो मैंने तेरे ऊपर जितने कैश खर्चा किए और जो भी गिफ्ट किए हैं वो सब के सब मुझे वापस कर दो, सूद समेत। और एक बात सुन ले कान खोल के, कल से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, और जितने भी पैसे और गिफ्ट लिए हैं ना सबके सब वापस कर देना, समझी? चलो आउट जा। अरे मैं इस लोभ में था कि ये लड़की मेरे गिफ्ट को देख के पिघल जाएगी, लेकिन सारा किया कराया हुआ मेहनत गुरगोबर हो गया। कोई बात नहीं, ये गई तो गई, कोई दूसरी आएगी उस पर मैं ये तरीका आजमाऊंगा, छोड़ूंगा मौका थोड़ी। अरे मैनेजर हूं, लाभ तो लूंगा ही। काव्या क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? धर्मेंद्र तुम ना एकदम ठीक कह रहे थे, मेरा बॉस ना बहुत गंदा इंसान है, उसकी ना बहुत घटिया नजर है मुझ पे। और तो और तुम्हें पता है आज ना उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की। तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी है? 1 मिनट दो, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। धर्मेंद्र प्लीज तुम कहीं मत जाओ, और मुझे ना वहाँ पे जॉब भी नहीं करनी है। ठीक है तुम मत करना जॉब वहाँ पे, मैं भी नहीं चाहता कि तुम वहाँ पे जॉब करो, लेकिन पहले तुम रो मत, तुम चुप हो पहले। धर्मेंद्र अब ना वो मुझसे कह रहा है कि उसने मुझे जो भी पैसे और गिफ्ट्स दिए थे ना बोनस वगैरह के नाम पे, उसको वो सूद समेत वापस चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैंने तो सारे पैसे खर्च कर दिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मुझे पता था वो ऐसे ही निकलेगा। मैंने कुछ सेविंग कर रखी है, मैं वो पैसे तुम्हें दे दूंगा, तुम जाके उसके मुंह पे मारना जाकर। लेकिन धर्मेंद्र वो मैं पैसे कैसे यूज कर सकती हूँ, वो तो तुमने सेव कर रखे थे ना अपनी न्यू कार के लिए। सेव तो मैंने कार के लिए ही किए थे, लेकिन वो पैसे तुमसे बढ़कर नहीं है काव्या, तुम टेंशन मत लो। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ धर्मेंद्र, तुमने मुझे कितनी बारी समझाया, कितनी बारी वार्न किया कि उसके इरादे मुझे लेकर ठीक नहीं है, लेकिन मैं बेवकूफ थी और लालच में इतनी पागल हो गई थी कि मैं सही और गलत में डिफरेंशिएट करना ही भूल गई थी। और आज जब मेरी ये सिचुएशन है तो मुझे समझ आ रहा है कि मैं कितने गलत पाथ पे चल रही थी, और तुम्हारी मैंने अगर काश सुन ली होती तो आज ये सब कुछ नहीं देखना पड़ रहा होता मुझे। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था काव्या, आज के समय में ना कोई किसी को 1 गिलास पानी भी फ्री में नहीं देता है, और वो तुम्हारा बॉस लाखों की गिफ्ट देता था तुम्हें, और वो भी जॉब के पहले ही महीने में। धर्मेंद्र मुझे सच में नहीं पता था कि वो आदमी इतना नीच और गिरा हुआ है। अरे मुझे लगता था कि मैं काम अच्छा कर रही हूँ ना, इसलिए वो मुझे लाखों के गिफ्ट्स दे रहा है, मेरा प्रमोशन करा रहा है, मगर मुझे नहीं पता था कि वो बस अपना फायदा ढूंढ रहा है, मेरे को यूज करना चाहता है। और मैं कितनी बेवकूफ थी जो उसकी बातों में आ गई, और लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा धर्मेंद्र। ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बॉस के जितने ही पैसे हैं ना मैं उसको कल जाकर उसको वापस करके आऊँगा, लेकिन तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है अब। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। आई लव यू। आई लव यू टू काकू।